जय हिंद दोस्तों। भारत 2035 तक 7वें आसमान पर होगा। भारतीय वायुसेना की ताकत चीन में तहलका मचा देगी। भारत के देसी लड़ाकू विमान बहुत शक्तिशाली होंगे। भारत जल्द ही दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जिनके पास स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट की क्षमता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर कामत ने बताया कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को 2024 में मंजूरी मिली थी और इसका पहला वर्जन 2035 तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। यह लड़ाकू विमान स्टील्थ, सुपर क्रूज और एडवांस्ड एवियोनिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। 2 चरणों में विकसित होने वाले इस विमान का पहला संस्करण अमेरिकी इंजन से और दूसरा स्वदेशी इंजन से चलेगा। मतलब इसमें 2 इंजन होगा, एक भारत का निर्मित इंजन होगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर कामत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भारत का पहला 5th जनरेशन लड़ाकू विमान AMCA साल 2035 तक भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। यह प्रोजेक्ट भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का हिस्सा है और इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CC ने 2024 में मंजूरी दी थी। यह फाइटर जेट भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की श्रेणी में खड़ा करेगा, जो पहले ही ऐसे उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट्स का निर्माण और इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर कामत ने माना कि फाइटर जेट बनाने की 2035 की समय सीमा अधिक लग सकती है, लेकिन यह बाकी देशों में लगने समय के ही बराबर है। कामत के मुताबिक दुनिया में कहीं भी किसी 5वीं पीढ़ी के फाइटर को विकसित करने में 10 से 15 साल लगते हैं। आगे उन्होंने बताया, हमने यह यात्रा 2024 में शुरू की है, जब CCS ने प्रोजेक्ट को क्लियर किया। अब हम 10 वर्षों में फाइटर जेट तैयार करके 2035 तक वायुसेना को सौंपने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक अत्याधुनिक फाइटर जेट होगा, जिसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज क्षमता, सेंसर फ्यूजन, एडवांस्ड एवियोनिक्स और इंटरनल वेपन जैसी खूबियां होंगी। ये सभी विशेषताएं किसी भी 5वीं पीढ़ी के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का आधार मानी जाती हैं। यह लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जा रहा है, जिससे एयरफोर्स को लंबे समय तक मजबूत और सक्षम बनाए रखा जा सके। AMCA 2 फेज में बनेगा। पहला वर्जन AMCA मार्क एक अमेरिकी GEF-14 इंजन से चलेगा। यह शुरुआती निर्माण और परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इसके जरिए भारत को 5वीं जनरेशन जेट टेक्नोलॉजी की तरह ताकत देगा। दूसरा वर्जन AMCA मार्क 2 एक स्वदेशी इंजन के साथ विकसित किया जाएगा, जिसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए विकसित करने की योजना है। इससे भारत को लंबे वक्त के लिए तकनीकी आत्मनिर्भरता मिलेगी। AMCA को चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर को काउंटर करने की रणनीतिक योजना के तहत तैयार किया जा रहा है। यह फाइटर जेट भारत की सीमा सुरक्षा को और मजबूत करेगा, खासकर जब कभी भी चीन से टकराव की स्थिति बनती है। इसके साथ साथ भारत अपने अन्य स्वदेशी फाइटर प्रोजेक्ट्स जैसे तेजस Mk-1A और तेजस Mk-2 को भी आगे बढ़ा रहा है, ताकि पुराने मिराज 2000 और जैगवार जेट्स को धीरे धीरे रिप्लेस किया जा सके। भारतीय वायुसेना IAF आने वाले वर्षों में एक जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजरने वाली है और 2035 तक इसकी ताकत 7वें आसमान पर पहुंचने की उम्मीद है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमानों की भूमिका सबसे अधिक अहम साबित होने वाली है। खासकर भारत द्वारा विकसित किए जा रहे अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, वे न केवल भारतीय रक्षा क्षमताओं को आत्मनिर्भर बनाएंगी, बल्कि चीन जैसे शक्तिशाली पड़ोसी देश के लिए भी एक बड़ी चुनौती पेश करेंगी। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे भारतीय वायुसेना 2035 तक एशिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक बन सकती है और इसमें देसी तकनीक, रणनीति, आत्मनिर्भरता और वैश्विक भू राजनीतिक समीकरण कैसे योगदान देंगे। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान मौजूद हैं। MKI, मिराज 2000, MiG-29 और हल्के लड़ाकू विमान तेजस शामिल हैं। भारत ने हाल ही में राफेल जैसे एडवांस मल्टीरोल फाइटर जेट्स को भी अपने बेड़े में शामिल किया है, जिससे इसकी मारक क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। हालांकि वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, जबकि फिलहाल करीब 30 स्क्वाड्रन ही सक्रिय हैं। ऐसे में आने वाले दशक में नए और अधिक शक्तिशाली विमानों की आवश्यकता को लेकर गंभीरता से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और निजी कंपनियां मिलकर ऐसे उन्नत तकनीकी समाधान विकसित कर रही हैं जो भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना AMCA मानी जा रही है, जो 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह लड़ाकू विमान पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और विकसित किया जा रहा है और इसमें स्टील्थ तकनीक, सुपर क्रूज, इंटरनल वेपन बे और AI आधारित मिशन सिस्टम जैसी खूबियां होंगी। इसके 2 संस्करण विकसित किए जा रहे हैं, MK1 GE F414 इंजन पर आधारित और MK2 भारत में विकसित नए इंजन के साथ। AMCA की पहली उड़ान 2028 तक संभावित है और इसका पूरा स्क्वाड्रन 2035 तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स PLAF के पास J2 जैसे स्टील्थ फाइटर हैं, लेकिन उनकी सीमाएं भी हैं। चीनी रक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी, तकनीकी रिवर्स इंजीनियरिंग और रूस पर निर्भरता जैसी चुनौतियां हैं। वहीं भारत का AMCA न केवल आधुनिक तकनीकों से लैस होगा, बल्कि इसे भारतीय भूभाग की ज़रूरतों के अनुसार तैयार किया जाएगा, जिससे पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तानों और समुद्री क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन मिलेगा। साथ ही भारत का तेजस मार्क 2 और नए जनरेशन के UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स भी भविष्य में इसकी शक्ति को और बढ़ाएंगे। 2035 तक भारतीय वायुसेना सिर्फ एयर डोमेन तक सीमित नहीं रहेगी। AI, डेटा लिंकिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, साइबर सुरक्षा और स्पेस आधारित सर्विलांस जैसी तकनीकों को अपनाकर यह मल्टी डोमेन वॉरफेयर के लिए तैयार होगी। ऐसे में भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता सिर्फ पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह डिजिटल, स्पेस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए भी तैयार होगी। LCA तेजस की सफलता ने भारत को यह भरोसा दिलाया कि वह लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। तेजस मार्क 2 एक बड़ा संस्करण होगा, जिसमें ज़्यादा पेलोड, लंबी रेंज और एडवांस एवियोनिक्स होंगे। इसकी तकनीकें AMCA में भी इस्तेमाल की जाएंगी। तेजस के निर्यात प्रयास भी चल रहे हैं, जिससे भारत वैश्विक रक्षा बाजार में भी अपना स्थान बना सकता है। 2035 तक भारतीय वायुसेना में ड्रोन आधारित युद्ध प्रणाली UCAVs की बड़ी भूमिका होगी। DRDO का घातक UCAV राडार से बच निकलने वाली स्टील्थ क्षमताओं से लैस होगा और इसमें स्मार्ट हथियार ले जाने की क्षमता होगी। दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।